सुनते कान और धड़कते दिलो आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? आई एम गुड वासे भाई। बिल्कुल ठीक ठाक। ਤੁਸੀਂ स्मार्ट हो गए जे या बड़े ब्रीक जे होई जा रहे ने? आपकी आंखें ठीक हो गई हैं। ससुर का फोन आया तो उन्होंने कहा कि देखो तुम बड़े परेशान हो, बताओ मैं तुम्हारी परेशानी का कैसे हल करूं। कहते ने जिसकी वजह से परेशान हूं उसको वापस ले जाएं। तो गल ठीक है। इधर आज की होया माशाल्लाह। आज तो आप फायर एक्सटिंग्विशर लग रही हैं। सही गल है। ट्रेन रोकनी होवे ना तो बंदा एहो जी झंडी लेके खलोता हुंदा ये किसी डिजाइनर के हैं या थलवी पेटी जो कटी? नहीं, डिजाइनर के हैं। डिजाइनर के हैं ये भी जरा मेरी गल करा। क्या ऑफ लग रहा है आपको मेरी ड्रेसिंग में? बंदा गोला लवे ना ते जिद कर हुंदा ए रंग दा कलर जरूर पाना। बुला दे अपने आज के पहले मेहमान को, एक एक्टर जो कि जितने टेलीविजन पे एक्टिव हैं उतने ही सोशल मीडिया पे और आप सबको बहुत पसंद भी हैं, जनाब मुनीब भट्ट। वासे भाई अपने प्यारे से हीरो के लिए एक शेर लिखा है। जी जी सर। इनकी शख्सियत पे लिखा है। मैं हूं एक दश्त वो दरिया के किनारे जैसा, उसका दीदार है गुलशन के नजारे जैसा, इस जमीन पर हैं कई फूल मिसालें उसकी, आसमां पर जो है एक शख्स सितारे। हाय हाय ये शाम क्यों नहीं ढलती है, होए 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 उसकी नहीं मेरी सारी गलती है। पाकिस्तान में इंटरनेट ऐसे चल रहा है वासे, जैसे दुल्हन लहंगा पहनकर चलती है। कौन सा वाला शेर आपको मुनीब ज्यादा अच्छा लगा? ये इंटरनेट वाला ज्यादा अच्छा रिलेटेबल है। रिलेटेबल ज्यादा। और आप तो खैर सोशल मीडिया पे एक्टिव भी बहुत ज्यादा हैं थ्रू डिफरेंट एप्स एंड मीडियम, तो आपको तो इंटरनेट की प्रॉब्लम काफ़ी दरपेश आई होगी। बिल्कुल, बल्कि पिछले दिनों तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंटरनेट का प्रॉब्लम था। इनफैक्ट पूरे पाकिस्तान में ही था। मैं उस वक्त लाहौर में था, कराची में फिर काफ़ी चल रहा था, यहाँ पे तो बिल्कुल ही ब्लॉक था। क्या कोई हुआ कि यार ये क्या मुसीबत है, लोग आपको कर रहे हैं मैसेजेस कि आप बस जो सारे लोग ही फेस कर रहे थे, तो मैंने भी सोचा कि यार जब सभी भुगत रहे हैं तो हम भी भुगत लेते हैं। हम भी भुगत लेते हैं। और अभी आप यहाँ पे आई बिलीव लाहौर में फिल्म शूट कर रहे थे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये क्या कोई एक्शन फिल्म है? हमने सुना है पंजाबी एक्शन मूवी है। पंजाबी एक्शन जी, फिल्म। बिल्कुल। चल रहा है माशाल्लाह भाई की फिटनेस देख के कि वो एक्शन फिल्म में बिल्कुल सही कास्ट हुए हैं। और सबसे अच्छी और इंटरेस्टिंग बात बताऊं उस मूवी की, के उसकी कास्ट में जो है वो हमारे कैसर भाई और इफ्तिखार ठाकुर साहब बहुत जबरदस्त कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और मूवी की जान है। तो मेरा प्रोग्राम था कि इस फिल्म को देखूं जब तक आपने आखिरी बात नहीं बताई थी। अब मैं कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में। और मुझे बताइए, पहली पंजाबी फिल्म है आपकी? जी पहली पंजाबी फिल्म है। और इसके लिए जो सबसे एक मजे की चीज थी वो ये कि मैं हूँ पंजाबी बाय बर्थ, लेकिन क्योंकि हम कराची में रहते हैं, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन कराची, तो पंजाबी मैनू आउंदी सी पर बोलन दा जेड़ा लहजा सी वो उन्ना क्लियर नहीं सी। अब जितना हो गया, अब जितना कर दिया। लेकिन माशाल्लाह हुन भी ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮਾਇਰਾ ਖਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ बहुत अच्छी। नहीं नहीं ऐसी गल नहीं, तो मैं जानबूझ के कैमरे ਲਈ बोल पब्लिक को सरप्राइज मिले। पर आप बट हैं तो आपको कराची में पैदा होके कैसा लगता है? यहाँ पे वैसे या कराची में? नहीं नहीं, मेरे जो फादर हैं ही इज फ्रॉम डस्का एंड माय मदर इज माइग्रेटेड फ्रॉम लुधियाना। ओके। सो हम प्रॉपर पंजाबी फैमिली है। ये बात आपने बिल्कुल सही की कि कराची में जो बट कम्युनिटी है वो बहुत कम है और लोगों को पता भी नहीं है कि बट कम्युनिटी क्या है और हमारी हिस्ट्री, हम कहाँ से आए, क्या है। लाहौर में आके मुझे एक अलग सी एक यूफोरिक फीलिंग आती है बिकॉज बट स्वीट्स, बट नान, बट कढ़ाई, कोई मुझे जो है ना वो ऐसी शॉप नहीं मिलती जिसमें खाने का नाम ना जिक्र हो और आगे जो है ना वो बट ना लगाओ। कोई ऐसी शॉप नहीं मिलती जिसके ऊपर या फिर बट ना लिखा हो या फिर उसके अंदर बट ना बैठा हो। ऐसे आप अपने कजन्स को मिलने गए जाती उम्रा? जाती उम्रा नहीं नहीं वो बट नहीं है। डिस्टेंट कजन्स तो कहीं से बन जाते वो हो। कश्मीरी वैसे तकरीबन सारे ही जो है ना वो एक ही डिफरेंट कास्ट हैं, लेकिन हैं तो सारे कश्मीरी ही। वो वाले कजन से तो मिलने नहीं गए। चलें आप फिर अहमद भट्ट से ही काम चला लें। करीब करीब आपको हम कजन भाई ढूंढ के दे सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। आपकी वैसे मुलाकात है उनसे? भट्ट साहब से? जी। या मेरे बहुत से दोस्त हैं। अच्छा, आपने अभी तक उनका पॉडकास्ट नहीं किया? नहीं अभी तक नहीं किया। उन्होंने पता नहीं लगा कि लाहौर आए उन्होंने गड्डी ची कुर्सियां रखियां, दरी रखी, टेंट रखे ने। हाँ, वहीं पे कैमरा वो कर देते हैं जब कोई उनको मिले। मगर ये वेरी इंटरेस्टिंग कि हम आपको फिल्म के अंदर देखेंगे और उसके अंदर आप एक्शन भी करते नजर आएंगे। जी बिल्कुल। जिसके ऊपर आपने बहुत ऑब्वियस मेहनत बहुत की हुई है। तो मुनीब, जो ये एक्सरसाइज आप करते रहते हैं, ये
you make it a point to follow it everywhere wherever we go? वैसे भी फॉलो करते हैं वासिफ भाई, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस मूवी इसके अंदर क्योंकि जो है ना वो एक्शन के सीक्वेंस उसी वक्त अच्छे लगते हैं कि जब बिलीवेबल लगे कि ये कैरेक्टर इसको मार रहा है, लोगों को ये उसकी जिस्म को देख के, उसकी बॉडी को देख के ये यकीन है कि हाँ ये मार भी सकता है। हाँ, तो अगर मैं बिल्कुल मतलब ऐसे शेप में हूँ और वो सामने उसको मैंने मारना है तो वो उसने उड़ के जाना है सारा कुछ, तो लोगों को जब तक यकीन नहीं होगा जब तक मेरी बॉडी उस शेप में नहीं होगी। तो यस बिल्कुल, पिछले 15-20 दिन का जो हमने स्पेल किया उसमें मैंने बहुत टफ डाइट प्लान और बहुत टफ एक्सरसाइज प्लान फॉलो किया है, कोशिश की है बाकी पब्लिक। और मुरीब भाई थे परचा होने लगा सी जी। क्यों? इन्होंने बंदे ने मुक्का मारे उड़ के नाल दे घर चला गया। हांडी बर्बाद, आटा खराब हो गया उन्होंने सारा वो कुछ। तो पर्चा उस बंदे पे होगा ना जोड़ के गया। अच्छा मैं आपको एक और बड़ी मजे की बात बताऊं, पहली दफा मैंने ना, क्योंकि एक्शन हमने उस तरह हम लोग परफॉर्म नहीं करते ड्रामों के अंदर, कोई ऐसे सीन्स होते नहीं है, तो मैंने पहली दफा परफॉर्म किया तो उसमें वो पूरी आप क्रेन आती है, पूरे रिग्स वगैरह लगती हैं, तो उसमें क्या है कि अब एक एक्शन सीक्वेंस में परफॉर्म कर रहा हूँ और एक मैंने वो पंच मारा तो वो जो बंदा है वो उड़ते उड़ते गिरा, तो जब पहला मैंने किया तो मैंने यूं हाथों को देखा अपने यार डायरेक्टर साहब ये कहाँ से आई? लो मतलब ऐसे उड़ के जा रहे हैं। उसके अलावा फिर मैंने अपने डायरेक्टर को भी बोला कि यार अब एक्शन फिल्म देखने का ना मुझे उस तरह से मजा नहीं आएगा, क्योंकि मुझे पता चल गया कैसे होता है, ये तो सारी क्रेन्स है और ये सब चीजें हैं, ये सारा प्रोसेस पता लग गया। अगर आपके साथ फिल्म में हीरोइन कौन है? आमना इलियास। आमना इलियास हैं, और गाने वगैरह भी होंगे? जी 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 बिल्कुल। तो आप जब आ रहे थे फिल्म की शूट के लिए तो कोई इंस्ट्रक्शंस दी गई थी आपको स्पेशल? नहीं सर, इंस्ट्रक्शंस सोटी देती है कि ਇਹਨੂੰ याद रखना। ਤੁਸੀਂ वापस ਤੇ आना ही है ना घर। सर इंस्ट्रक्शंस 6 साल हो गए, अब शुरू में मिलती थी, अब पता ही है। हाँ नहीं, मगर ड्रामे के अंदर तो फिर जरा एक वो होता है ना, बहुत नैरेटिव बहुत एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा होता है, फिल्म के अंदर गाने वगैरह आ जाते हैं, डांस वांस करना है, तो किया है सारा कुछ, अब देखते हैं। तो वैसे भाई शक जब प्रीमियर होगा तब पता चलेगा। हाँ अभी से क्यों परेशान होना सोच के, जब देखेंगे। शक वगैरह होता है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। एडा प्यारा मुंडा होवे मेरे ते हो जांदा, तड़ते क्यों नहीं होना पहले दसो। नहीं आपके तो और वजह मेरे की वो आपकी शक्ल की वजह से। जी फुआद खान साहब तुसी करो सवाल। अच्छा आप सबके सामने तो ना कहो ना। नहीं यार। वैसे मुझे एक बात बताएं, आप सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे इतने एक्टिव हैं, और इंस्टाग्राम और भी जितनी ऐप्स वगैरह हैं, एंड यू हैव ऑलवेज बीन लाइक दैट, इसका कितना प्रेशर होता है टू जनरेट कंटेंट, बिकॉज आप सिर्फ एक कंटेंट क्रिएटर नहीं हैं, आपका फर्स्ट फोटे हैज बीन एक्टिंग, आपका मेन जिसे कहें आइडेंटिटी है जो कि एक मेन स्ट्रीम एक्टर हैं आप, तो ये दूसरी साइड को भी फीड करने का इसका वेट कितना है इसका? ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे इतना ज़्यादा वेट फील नहीं होता, बिकॉज वही आपकी वाली बात है कि मैं कंटेंट क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर नहीं हूँ। वैसे ये होना कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, नहीं, मगर लेकिन मैं अपना केस, वो नहीं आजकल होता है ना कि वो क्लिप उतना ही कटता है जितने वायरल होते हैं, बंदा क्लियर करता है बट ने ऐसा क्या कह दिया। तो वो एक्चुअल जो मेरा काम है, आई एम एन एक्टर, 8-10 साल हो गए हैं कि मैं एक्टिंग जो है वो ड्रामे में कर रहा हूँ। सोशल मीडिया जब हम फारिग होते हैं, शूट्स मेरी नहीं चल रही क्योंकि फ्री है, तो हम चले जाते हैं यूट्यूब वाली साइड पे, व्लॉग बना लिया, कुछ घर में कुकिंग कर ली, कुछ मतलब मजे का कर लिया, तो फेसबुक यूज करते हैं? फेसबुक वगैरह तो अब जैसे शूट पे एक आधी पिक्चर लेके पोस्ट कर दी, वो जैसे सेपरेट। फिर तो पक्का है आपने लेडीज आईडी भी बनाई हुई। नहीं मैंने कोई लेडीज आईडी नहीं। प्रेशर के साथ वैसे आपको रिस्पांसिबिलिटी फील होती है यूजिंग सोशल मीडिया? प्रेशर किस बात का प्रेशर है? कोई प्रेशर नहीं है। रिस्पांसिबिलिटी ऐसे फील होती है कि जब आप की इतनी फॉलोइंग है कि लोग आपकी बात सुनते हैं एंड आप सोसाइटी को किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है हम पे कि हमने कोई पॉजिटिव चीज़, कोई अच्छी बात जो है वो सोसाइटी में सर्कुलेट करनी है, कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी। अभी मैं आपको रिसेंट एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास एक क्लाइंट आया जो कि मुझसे एक बेटिंग एप्लीकेशन की प्रमोशन करवाना चाह रहा था, एंड दे वर विलिंग टू पे मी डबल द अमाउंट आई यूजुअली चार्ज, बट मैंने उनको उसी वक्त मना किया कि यार जो चीज़ मैं अपने बच्चों के लिए बेहतर नहीं समझता, तो वो मैं दूसरों के बच्चों को कैसे बोलूं कि बेटा आओ इसको यूज करो। समझ रहे आप? तो आपने उस बेटिंग ऐप को हाँ मैंने नहीं किया, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट मनी। पैसा जब अल्लाह ताला एक अच्छे तरीके से, हलाल तरीके से आपको नवाज रहा है, तो जरूरत नहीं है कोई ऐसी चीज मतलब कुछ करने की। वैसे आपके साथ काम सही किया था, मैं तो बड़ा तंग हूँ आपके साथ फिल्म में। सही नहीं कैसर भाई, ऐसा नहीं है, मैं मुंह पे बोल रहा हूँ, बट कल परसों हम बात कर रहे थे अपने डायरेक्टर के साथ, मैंने यार कैसर भाई और भी बहुत सारे हमारे एक्टर्स हैं जो बड़ी अच्छी एक्टिंग करते हैं, बट कैसर भाई ने जो इतना मजे का परफॉर्म किया है, और हमारे कैसर भाई ने इतनी मजे की परफॉर्मेंस उसके अंदर दी है, आई एम श्योर कि जब लोग देखेंगे तो उनको बहुत पसंद आएगी। इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी, और आपको मुबारक हो। आपको अपनी परफॉर्मेंस पे अवार्ड भी मिला और आप काफ़ी दफ़ा नॉमिनेट भी हुए हैं, तो आपको एज एन एक्टर ये लगता है कि एक आर्टिस्ट के लिए कितना इम्पोर्टेंट है
एज वैलिडेशन या फिर सेलिब्रेशन ऑफ योर आर्ट? बिल्कुल, आई थिंक कि एक एक्टर के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि अप्रिसिएशन उसको अपने काम की मिले, क्योंकि लोगों को बहुत आसान लगता है अदाकारी का जो हमारा शोबा है, बट बहुत एक मुश्किल प्रोसेस से गुजर के हम कोई कैरेक्टर जो है ना वो बनाते हैं। सो जब एप्रिसिएशन होती है या कुछ अवार्ड मिलता है, नॉमिनेशन होती है, तो जाहिर सी बात है हम भी बहुत से इंसान हैं। एक्टर्स रिसेंट टाइम्स के अंदर उन्होंने बहुत उस पर रिजर्वेशंस भी दिखाई हैं। अवार्ड्स का जो प्रोसेस होता है और जिस तरीके से उसको सिलेक्ट किया जाता है, उस पर बहुत से लोगों ने कमेंट करना अब कर दिया शुरू। सही है, बिल्कुल। हर किसी की अपनी अपनी सोच है, मेरी इसके अंदर राय बहुत मुख्तलिफ है। मैं आपको इसको बहुत आसान अल्फाजों में समझाता हूँ कि एप्रिसिएशन जो है वो सिर्फ अवार्ड मिलना या नॉमिनेशन ही नहीं है जो मैंने अभी आपसे जिक्र किया। एप्रिसिएशन वो भी है कि अगर मैं रोड पे जा रहा हूँ और कोई आके मुझे मिले और मेरे किरदार की तारीफ कर दे, तो वो भी एक अवार्ड है। और वो जो अवाम का अवार्ड है वो आई थिंक जो हमें शोज वगैरह में मिलते हैं उससे ज्यादा उसकी अहमियत है। एक जूरी की सिलेक्शन में और एक अवामुन नास की सिलेक्शन में ज्यादा अहमियत का हामिल जो है वो अवाम है हमारे लिए। अवाम है, बिल्कुल उन्होंने सही कहा है। जी बेटे आप सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिली मुनव्वर है। मेरा सवाल सर से है कि जब आप नए एक्टर्स या एक्ट्रेसेस के साथ काम करते हैं तो उनको क्या एडवाइस देते हैं? वैसे तो जो नए लोग आ रहे हैं उनको किसी एडवाइस की जरूरत नहीं है, वो माशाल्लाह उनको पहले ही पता होता है। होता क्या है बेटा, जब शुरू में काम जब हम लोग कर रहे थे तो उस वक्त सोशल मीडिया इतना नहीं था, तो उतना ज्यादा शऊर नहीं था, शायद हमें उतनी चीजों के बारे में मालूमात नहीं थी। बट जो सर नए लोग आते हैं इंडस्ट्री के अंदर, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया उनको जो है वो हमसे ज्यादा चीजों के बारे में पता होता है। एक्सपोजर बहुत बढ़ गया, एक्सपोजर बहुत बढ़ गया है। जो गलतियां हमने अपने अर्ली टाइम में की हैं वो अब वो लोग नहीं करते बिकॉज ऑफ एक्सपोजर। तो यही बस बात वो कह कोई खास वो नहीं होती कि एडवाइस मैं दे रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गैशफा है। आपने सर बहुत से फिल्म और ड्रामों में काम किया हुआ है, ऐसी कौन सी फिल्म या ड्रामा है जिसमें आपने काम के साथ साथ एंजॉय भी किया है? फिल्म तो ये मेरी दूसरी है, बट ड्रामे कई किए हैं। ड्रामा एक मैंने किया था सरे राह, जिससे मैंने एक इंटरसेक्स असिस्टेंट कमिश्नर लड़के का किरदार अदा किया था। वो ड्रामा वो वाहिद ऐसा ड्रामा है, ये मैंने इससे पहले कभी कैमरे पे नहीं बताया, वो एक वाहिद ऐसा ड्रामा है जिसमें अदाकारी करते हुए हर एक्टर इमोशनल होता है। इमोशंस होंगे तो हम इमोशंस जनरेट करेंगे। बट क्या होता है कि सेट पे जब आप काम पे होते हैं तो मैं कभी नहीं रोया। मैंने बहुत इमोशनल सीन्स भी किए हैं बट मैं कभी रोया नहीं हूँ असल में। वो एक वाहिद ड्रामा है, उसमें एक ऐसा सीन है जिसमें उसके वालिद साहब उसकी आंखों के सामने जो है वो इंतकाल कर रहे होते हैं, वेंटिलेटर उतर रहा होता है और वो जा रहे होते हैं, और वो पूरी ज़िंदगी उनके वालिद ने लगाई होती है कि मेरा बेटा जो है वो एक स्पेशल चाइल्ड पैदा हो गया, मैं इसको कुछ बनते हुए देखना चाहता हूँ। वो लड़का बन जाता है और चाह रहा होता है कि उसका वालिद सिर्फ एक दफ़ा आँख खोल के देख ले कि मैं वो बन गया हूँ, वो नहीं देख पाता। वेलकम बैक टू गपशप। जी मैं मुनीब भाई से पूछना चाह रहा हूँ जी जी कि जितने आप प्यारे हैं माशाल्लाह, तो मेरा एक मसला चल रहा है, तो शादी जो लव मैरिज होनी चाहिए या अरेंज मैरिज, आप क्या कहेंगे? शादी लव भी हो सकती है, अरेंज भी हो सकती है, दोनों ही सूरतों में डिपेंड ये करता है कि कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। मेरे छोटे भाई की जो है वो अरेंज मैरिज है और मेरी जो है वो लव मैरिज है। वो तो सारी दुनिया को पता है क्योंकि दुनिया तुसी मिन्नतां कीतियां भाभी दियां सानू सारा पता है। अच्छा वैसे आपने पहले कहा था, आप ही नहीं कहा होगा लाजमी? नहीं हैं? अल्लाह की कसम। अच्छा चलो, लेकिन इस बात पे अभी तक जो है ना वो कॉन्फ्लिक्ट ही है। मैंने कहा, आपने कहा। हाँ वैसे रुबानी चलो आपसे पूछा जाएगा कि जिंदगी में होता है ना, शादी तो करनी होती है, तो किस तरह का लड़का हो कोई आपकी जिंदगी में? क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते बहुत हैं? सारी चीजें हो सकती हैं जो मेरी फील्ड है उसको समझ सके। हाँ तो फील्ड क्या है आपकी वैसे, ये तो बताएं। फील्ड क्या है? ये फील्ड और क्या है? मैं आपके सामने बैठी हूँ। अच्छा तो और क्या होना चाहिए? और इंडिपेंडेंट हो, अपना भी कोई काम करता हो। अच्छा इंडिपेंडेंट हो कि मां पे होना कला रहंदा होवे, है ना? वेला ना हो, ये कहने का यही मतलब ਹੁੰਦਾ है। ना जी कि इंडिपेंडेंट भाਵੇਂ किराए ते रह लो, कल्ले रहना है। अच्छा नहीं, मैं तो खुद जॉइंट फैमिली में बड़ी हुई हूँ, आई डोंट माइंड। हम भी रहते हैं जॉइंट फैमिली में। हम जो है वो मेरा भाई और मैं और मेरे वालिद साहब, हम लोग इस चीज़ में जो है ना वो यकीन नहीं करते कि जो है ना सब अपना अपना अलग अलग घर लो, भी नहीं चाहिए। क्योंकि उसमें क्या होता है कि जब माँ बाप का साया आपके ऊपर होता है तो आपकी शादी के अंदर शुरू शुरू में बहुत सारे मसले मसाइल पैदा होते हैं। अगर घर में कोई बड़ा है जो आपकी सालसी करके मुफाहिमत करवाने वाला है, बीच में छोटे छोटे इश्यूज जो होते हैं वो रिजॉल्व हो जाते हैं। जब आप अकेले घर में रह रहे हैं, आपके घर में ना माँ है ना बाप है, कोई है नहीं, और तो आपकी सुलह कराएगा कौन? आपने भी नहीं सुननी, उससे भी नहीं सुननी, कोई बड़ा भी नहीं है समझाने वाला। तो ये कि ज्यादा फायदा जो है वो माँ बाप के साथ और बहन भाइयों के साथ। अभी जब मैं लाहौर आया हूँ पिछले 15-20 दिन से मैं घर पे नहीं हूँ, मुझे ये पता है कि अल्लाह ना करे, गॉड फॉरबिड्स
मेरा भाई वहाँ पे है, मेरे वालिद साहब वहाँ पे हैं, कोई रात में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तबीयत खराब वगैरह, तो घर में मेरे भाई और मेरे वालिद साहब हैं संभालने के लिए, तो मैं टेंशन फ्री हूँ। अगर कोई नहीं होता तो मैं ज़्यादा परेशान होता कि यार वहाँ पे वाइफ जो है वो अकेली है, तो इसका बड़ा फ़ायदा होता है। ये भी एक पर्सपेक्टिव है लड़कों का। आप अच्छा जो एग्री करती हैं इससे? कुछ हद तक कुछ हद तक करती हैं। क्योंकि हर चीज के पॉजिटिव नेगेटिव्स होते हैं, तो कुछ हद तक, क्योंकि आई ग्रू अप इन अ जॉइंट फैमिली, तो आई डू नो द पॉजिटिव्स, बट आई थिंक आफ्टर वन पॉइंट इंडिविजुअल पर्सनालिटीज भी डेवलप होनी चाहिए और थोड़ी सी आपको स्पेस। अच्छा, मैं आपको इसके अंदर बहुत पते की बात बताऊं, फसाद की जो जड़ होती है ना, ये हर किसी की अपनी सोच हो सकती है, मैं अपनी सोच की अक्कासी कर रहा हूँ कि ख़वातीन का जो मसले मसाइल जो होना शुरू होते हैं, सास बहू के जो टिपिकल इश्यूज होते हैं, मुझे लगता है कि अगर आप रहें भी साथ और घर के सिस्टम डिफरेंट कर दें, किचन अलग कर दें सबके, लाइक फॉर एग्जांपल एक घर है, एक घर के अंदर 3 पोर्शंस बने हुए हैं, आप नीचे वाला पोर्शन, हमारा सिस्टम है, हम नीचे वाले पोर्शन में रहते हैं, एक ही कनेक्टेड है हमारा घर, नीचे वाला पोर्शन जो है वो हमारे पास है, उससे ऊपर वाला मेरा भाई देखता है, उससे ऊपर वाला मेरे वालिद साहब देखते हैं, किचन सबके सेपरेट है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई इशू फिर आपका डेवलप नहीं होता, सब अपना अपने घर का सिस्टम चला रहे हैं, बिजली का बिल सबने अपना अलग पे करना है, जो ग्रोसरी होती है सबका अलग अलग है, रह भी साथ रहे हैं। जब आप साथ होते हैं ना तो आप ऐसे होते हैं, तो आपको तोड़ना जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या बात। तो ये हर किसी की अपनी सोच है, मेरा एक अलग इसके अंदर। कुछ और कहना चाहेंगे? नहीं इंडिपेंडेंट की आपको समझ आ गई, जॉइंट फैमिली और इंडिपेंडेंट के ऊपर तो आपको बड़ा जबरदस्त मुवाजना मिल गया। लेकिन किचन अलग है तीनों का जी। छोटा भरा आगे पाना थोड़ा जा घ्यो देना नहीं वो नहीं कहता यूजुअली। जैसे फॉर एग्जांपल कभी मैं शूट से लेट आया हूँ तो मुझे जो है वो आदत है कि अगर मैं बैठा हूँ खाना खाने के लिए तो थोड़ा थोड़ा खाऊं, लेकिन मुझे डिशेस ज़्यादा चाहिए। अच्छा, लाइक मेरी फेवरेट अगर दाल बनी हुई है, दाल के साथ मुझे थोड़ी सी कढ़ाई भी चाहिए, थोड़ी सी सब्जी भी चाहिए, ज़रा थोड़ी वेरिएशन हो जाती है ना। बंदा एक बुरकी पंजाब में है ना, एक बुरकी इत्थों ला ली, दूजी इत्थों ला ली, अच्छा, ज़रा मज़ा आता है। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਲੀਮੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਰ ਟਾਈਮ वलीमे ਦਾ माहौल बना दिया सारा इधर उधर। क्या आप खुद भी कुक करते हैं क्या? जी जी, अच्छा, बहुत अच्छी इसीलिए तो लहदा अच्छा, अब्बा ने कहा होगा कि बेटे तुम अलग कर लो, जितनी तुम कुकिंग कर रहे हो उधर ही तू कर। मगर आप क्या कोई फेवरेट डिशेस हैं आपकी? फिश का मैं मास्टर हूँ, बारबेक्यू का मैं मास्टर हूँ, कढ़ाई मुझसे ज़बरदस्त बनवा लें आप। और उसके अलावा जो थोड़ी मुश्किल चीज़ें होती हैं ना, जैसे रोश वगैरह बनाना और रान रोस्ट करना, जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, इसमें मैं मास्टर और ये भी कर लेते हैं आप? यार ये तो कमाल है। फरमा बरदार खावंद ने कपड़े वाली मशीन भी ला लेंगे। नहीं मगर ये यार इतनी नहीं, बड़ा मजा आता है। मैं आपको बताऊं, खाना खाने से ज्यादा खाना बना के खिलाने में मजा आता है। यूजुअली मैं अपने दोस्तों वगैरह को जब अपने पास बुलाता हूं कि आओ यार मैं आप लोगों को बैठ के ना, अब भी जब सर्दियां स्टार्ट हुई थी कराची में तो मैंने अपने दोस्तों को फिश फ्राई करके खिलाई, वो भी देसी घी में। देसी घी और साथ उसमें मक्खन लगा के। वो दोस्त मेरे हैरान हो गया कि यार हमने पहली दफा, वरना यूजुअली मछली आप ऑयल में फ्राई करते हैं, हमने देसी घी में जो है वो फ्राई हुई मछली। लेकिन आप खाने के मामले में खुद पिकी हैं? कभी कभार हो जाते हैं, लेकिन ये कि वैसे मैं सब कुछ खाता हूँ सब। और मुनीब, अगर आपकी ये खाने दूसरों का माल छोड़ के खाने से आपके मुस्तफीद होना हो तो ये सहूलत कराची में ही मुयस्सर आती है? कराची में ही मुयस्सर है जी, बिल्कुल बेशक। मतलब एक रोटी खाने वास्ते 30,000 लाओ। हाँ मगर ये तो देखे कराची अब जाना पड़ेगा इसके लिए, अगर मुनीब के आपने लाजमी, हमने मछली लाजमी देसी घी वाली। और आपको क्या पसंद है खाने में, तो थोड़ा सा बता दें। आपने भी तो साथ ही जाना है। बीफ मटन। बीफ मटन, वाह जी। मैं ख्वाजा हूं ना, इसलिए मैं समझ सकती हूं उनकी बीफ मटन है। बस यह जी कुड़ी दा पर्स चेक करो, विच मरूंडा रखिया हुंदा क्या बात है, आपने अभी बीफ और मटन का जिक्र किया था। याशिक भाई यू सो हैप्पी। बहुत खुश है सर आज। क्यों सर आज इनकी इंस्पिरेशन इनको मिल गई। इंस्पिरेशन? व्हाट इंस्पिरेशन? सर मुनीब भट्ट साहब आए हैं। अच्छा, आज जब से इनको पता चल रहा है ना, हाँ, इतने खुश हैं। अच्छा, 4 पाई पे लेट के ना जी, दोनों टांगे ऊपर हाथ ऊपर करके हंस रहे थे। भाई टूट गई सर। कैसे करके तो जैसे हाँ, जैसे वो अच्छा। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। मुनीब भट्ट माशाअल्लाह। बहुत खुश हैं सर माशाअल्लाह। भाई वो इंट्रोड्यूस तो कराओ ना। अजफर बिन बढ़ाया अपना नहीं, उसका इंट्रोडक्शन कराओ। सॉरी, शेख वजन बिन जर्रा। यूएई के हैं, मेरे मुदीर हैं सर।
मैं इनका मुतरजम हूँ, पिछले 1.5 साल से मैं जॉब करता हूँ सर इनके, माशाल्लाह बुर्ज खलीफा। انا شخص رئيس الكبير المدير बुर्ज खलीफा फड़ के दंग चो बोटी कटदा जे اسكت يا قيصر انت ما في معلوم هذا من يجي वो اليوم उसका फैन वो भाई, तुम उसके सामने थोड़ा ऐसा करो। يا شودري यस صدقوني لقد رأيت حفلات زفاف عربية كبيرة हाय हाय ਇੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ यार ਹਾਲਾ ਦਾ अरे दुनिया में बढ़िया शादियां हुई हैं, अच्छा लेकिन सही मिसाल अगर दी जा सकती है तो वो इनकी शादी की। ايوه बेमिसाल शादी हुई सर इनकी। यू सॉ दैट? ايوه يا حبيبي सारी اجمالي 10 احداث الحناء والبراتن والوليمة والاستقبال والقوالب ونعد كل شيء كلم अच्छा तुसी जो इंज करदे ना इनला रेच ते नियोले दी लड़ाई हो रही है। भाई आपको पता नहीं कितनी ताकत है। ये क्या कह रहे थे? वो कह रहे सर 10 तकरीबात 10 दिन जो होती रही हैं, ढोल की मेहंदी, अच्छा सारी की सारी रस्में मैंने देखी हैं ओह और खूब इंजॉय किया है। अच्छा। और दिल से इनके लिए दुआएं भी निकली हैं। वाह वाह वाह। والله 100 في الملابس ما شاء الله। चीज जो कह रहे जी आपने बिल्कुल परफेक्ट और मुनफरिद थी आपकी शादी में। ايوه بس واحد जो شيء बस के अंदर एक प्रॉब्लम है। वो क्या? لقد تشاجر كثيرا مع زواجته الأربعة بعد زواجه। यस ये क्या मतलब? दोबारा कहना नहीं वो छेती ने क्या है ना सर। أنا أقول لقد تشاجر كثيرا مع زواجته الأربعة بعد زواجه। ए कह रहे सन सर, मतलब बताओ यार। कह रहे ने वो तकरीबात और हर चीज देख के हाँ। मैं फिर चारों बीवियों ने जाकर लड़े हैं खूब। अच्छा हाँ सर टकरा मारी हैं उन्होंने। ओके, मगर लड़ा क्यों? إذا أراد الشخص مع المغادرة नहीं 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 मैं नहीं कह सकता। नहीं की नहीं कहंदे की है मैं नहीं ये कहना। टेल मी। मैं किसी बहाने कोई छड़ के जावे तो एक जी को और शादी करा। أنا أقول أنا حب كثير والله يا هذا। आप 4 कर चुके हुए हैं أيوة तो अब रहने दें मेरे ख्याल से। सर जी इन्हों दे ज़हन च सी सिर्फ हले गल भी कोई छड़ के जावे, उस तो बाद वो छड़ियां ने चारा ने रल के इन्हां नूं हाँ वो ठिकाने आ गए। दे बीट यू अप? बस شوية شوية। ईमान से मैंने जिंदगी च इन्ना दुख कदे नहीं होया जिन्ना अज होया। दुख? यार एलन मस्क यार इतना बदीद आदमी यार यार ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਅੱਜ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੈਂਡ ਕਰਨੇ ਸਨ ਓਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਐਲਨ ਮਸਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਸਟਾਰ ਲਿੰਕ ਦਿਓ ਮੈਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਓਏ ਯਾਰ ਐਸਾ ਬਦੀਦ ਆਦਮੀ ਯਾਰ। ਹਾਏ 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 ਚੜਿਆ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ। अच्छा ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ठीक है। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੈਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਰਕ ਸਾਡੀ ਤਾਰ ਫੇਰ ਟੁੱਕ ਗਈ। मैं क्या शार्क ऐसा शार्प तेरे नाल मैं दुश्मनी निभावांगा तेनू लग पता जाएगा। अच्छा कटिया फिर मैं डाला। अच्छा पहुंचिया कराची। ओके सीधी जाके हीरा दे सी दे कोल जाके ब्रेक लाइए। ठीक है कटिया फिर मैं अपना स्विमिंग दा ड्रेस ओके नहीं करके पाया। ठीक है खुला बड़ा सी। अच्छा वो मैं फिर चलो 5-6 पजामे पाए, 2-4 स्वेटर पाए। अच्छा एक अद्धा थर्मल पाया। ठीक है थल्ले ठंड होंदी है। हां हां पाया फिर मैं सारा सूट। अच्छा नाल मैं वो स्लीपर रखे हुए ने प्लास्टिक वाले। ठीक है पाए ने पैरों दे विच। ओके बड़ा हेलमेट पाया। ठीक है मखसूस ऐनक लाइए। ठीक है गया फिर 130 दी स्पीड ते। किधर? पी समंदर दे विच। सर जी इन्ना हनेरा अंदर इन्ना हनेरा। अच्छा ओथे फिर मैं गया गलियां च बड़ा है हनेरा मेरी जान। अच्छा दिल ते लाउना सी ना। हाँ हाँ नजर कुछ ना आवे समुंदर के अंदर। क्या है किथे? अच्छा लभया उन्हें मैं नहीं लभी। शार्क नहीं लभ रही? नहीं लभ रही हनेरे दी वजह तो नहीं लभ रही, लुकी हुई सी। हाँ मैं फिर दबाया बटन। ओके अपना ऑन कीता नाइट विजन। ओए होए सर मैं स्पीड नाल वेख्या। हाँ दूरों किधरों बुलबुले उठ रहे सन। ओए होए होए मैं क्या ये। अच्छा गया फिर मैं जाके गौर नाल वेख्या। हाँ इंजो ने तार टुकी है। हाँ तोड़ रही थी जी सर तोड़ रही सी। अच्छा उन्हें हंज कीता मैं क्या किया पाकिस्तान दा एक मिली जी सर। 1 मिनट 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 1 मिन
ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਚੱਕ ਭਰਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਏ ਤੇ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਵਾਲਾ ਚੱਕ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲੋ ਦੀ ਮੈਂ ਫੜੀ ਹੈ ਸ਼ਾਰਕ ਕੀ? ਜੀ ਸਰ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਇੰਜ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਕੋ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਵੀ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਂਝ ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਦਬਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਲ ਲਾਇਆ ਜੰਪ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕਮਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ। ਪਾਇਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੈਕ ਲੌਕ। ਉਹ ਸ਼ਾਰਕ ਕੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦਾ ਸੰਗੀ ਬਹਿ ਗਈ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆਕਟੋਪਸ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੋੜ ਦੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਰਕ ਜੇ ਆਕਟੋਪਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਨਿਰਗੋਲੀ ਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਿਰਗੋਲੀ ਚੰਬੜ ਜਾਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮਾਰੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਝਟਕਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਟੁਕਣੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤਾਰ, ਸਾਡਾ ਨੈਟ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੰਦ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਟੁਕ ਟੁਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਦੱਸ ਮੈਂ ਕਿ ਕੌਣ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਟੁਕ ਤਾਰ। ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ। ਹੋਰ ਗੁੱਸਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਚੜਾਇਆ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੂਨੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਐਂ ਕਰਕੇ ਦਬਾਈਏ, ਨਿਕਲੀ ਹਲਕੀ ਜੀ ਚੀਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਛਾ। अच्छा। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਇਹ ਚੀਕ। ਜੀ ਸਰ मेरे वाल वेख रही सी। अच्छा। मैं क्या हुण की वेख रही है? कहंदी खामोशी से जाकर शार्क टैंक देखो और सो जाओ। जी सर। ओके। ਉਹ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਨ ਰਹੇਗਾ। ਕਰਾਏਗੀ ਮਾਲਸ਼ਾਂ। लेकिन जाके ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਕੂਨ। ਅੱਜ ਤੇਰੇ 'ਚ એનર્ਜੀ ਆਈ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ ਚਮਚੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੀ ਕੇ ਆਇਆ ਦਵਾਈ। Oh my God! यार एडा अच्छा मेहमान बुलांदे हो ते जश जई नहीं। अच्छा। ओए मुनीबर रहमान शामी साहब। मुनीबर रहमान शामी साहब नहीं होते, वो मेरे यार है कि तामरे से मुनीब भट्ट साहब। यस सर जी बांदी ड्रामा वेख्या मैं 2012 च। अच्छा। मैं ही करके वेख्या है। मैं क्या ओए आने वाला स्टार हैगा। अच्छा। और आज माशाल्लाह स्टार हैगा, सुपरस्टार। माशाल्लाह खैर ना लाए ना। जी बिल्कुल। मैं कोई कॉफी शॉफी पियाई? जी बिल्कुल। नहीं पियाओ सर खिदमत। सर कोई खिदमत होवे मैनू ना दस। सर ड्यूटी ते मैं हैगा, तुहानू पता नहीं है वायरलेस तुसी समझ रहे हो। ये की है? कैमरा हैगा विच। ओए जी सर ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਵਾਇਸ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਬॉडी मैनरिज्म भी ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ओए होए। इस वास्ते मैं फिलहाल नहीं खिदमत कर सकता। ठीक है। लेकिन डाला बाहर ही खलोता है। अच्छा। ਜਦੋਂ ਕਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੜਾਈ ਖਵਾਣੀ मैं अपने यार ਨੂੰ। ओ अच्छा। जी सर आजकल माशाल्लाह ये वाली बात चाहिए सबसे अच्छी वाली बात थी। हाँ देसी अंडे। अच्छा। किधरों मिल सकते रहे। वेलकम बैक टू गपशप। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा है। सर आपके मुताबिक एक अच्छा एक्टर बनने के लिए सबसे ज़रूरी स्किल क्या है? एक्टिंग आना। अच्छा एक्टर बनने के लिए सबसे पहले आपको एक्टिंग आनी बहुत ज़रूरी है, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज़ ये कि ग्रूमिंग जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। ग्रूमिंग होनी चाहिए, क्या बोलना है, कहाँ बोलना है, किसके सामने क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी, अपने आप को प्रेजेंट बहुत अच्छा करना, ये बहुत मतलब कि इंपॉर्टेंट चीज़ है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोनिया है। सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, कहते हैं कि शादी इज़ बर्बादी, क्या ये सच है? कौन कहते हैं? सारे कहते हैं। बेटा ये खामन सोचन तुसी का तो सोच रहे हो। कहते हैं नहीं नहीं भाई कोई नहीं कहते शादी बर्बादी। उन्होंने घर भी जाना है ना। इसमें होता क्या है कि हर इंसान के अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ तजुर्बात होते हैं और उन तजुर्बात की बुनियाद पे जो है वो अपना एक परसेप्शन बना लेता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी के और शादी के जो तजुर्बे हैं भाई लड़ाई झगड़ा तो छोटा छोटा होता ही रहता है। हाँ वो तो बहुत होता है। तो कौन आप मनाते हैं? ऑफ कोर्स जाहिर है। और तो क्या। जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सादिया है। सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आपने ड्रामा इंडस्ट्री में आने से पहले भी क्या एक्टर बनना चाहते थे? शुरू में मैं फौजी बनना चाहता था और उसके बाद फिर पुलिस की तरफ मेरा रुझान हुआ
बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि मैं बड़ा सीरियस हो गया था पुलिस फोर्स ज्वाइन करने के लिए, लेकिन बस एक दोस्त मुझे एक सेट पे ले गया, वहाँ पे एक शूटिंग चल रही थी कमर्शियल की। मैं आपको बताऊंगा, आपको हैरत होगी कि उसमें मैंने जो है ना वो जो पीछे से गुजरते हैं ना, जिनको यहाँ पे यूजुअली हमारे काम में उनको जो है वो एक्स्ट्रास बोला जाता है, व्हिच इज आई थिंक इट्स वेरी डिसरिस्पेक्टफुल टू से टू समवन एक्स्ट्रास। मेरे सेट पे अगर कोई किसी को एक्स्ट्रा मेरा एडी बोलता है तो मैं उसको फौरन टोकता हूँ, मेरा एक्स्ट्रा कोई नहीं होता, उसको एक्स्ट्रा नहीं बोलो, वो जूनियर आर्टिस्ट है, वो जूनियर एक्टर है, वो आर्टिस्ट है, वो भी अपने घर से काम करने के लिए आया हुआ है। मुझे ये फील ज्यादा इस वजह से होता है क्योंकि मैंने खुद ये लफ्ज अपने लिए सुना था जब, तो मुझे फील हुआ था, मैंने बोला यार ये जो वर्ड है ना, इंशाल्लाह मैं इसको बदलूंगा अपने नाम के साथ, ये जो एक्स्ट्रा का वर्ड लगा था। तो मैंने मेहनत की और अल्लाह ताला ने फिर इज्जत से मुझे नवाजा। लेकिन आपके सवाल का जो जवाब था वो हमेशा से एक्टर बनने का नहीं था, स्विच हुआ मेरा करियर, स्विच हुआ बीच में। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसा कि आपने बताया कि आपकी सेकंड मूवी है, अगर आपको मजीद फिल्मों की ऑफर होती है तो आप किस किस्म की मूवीज में काम करना पसंद करेंगे? तामल। अभी ही बल्कि 2 दिन पहले हम अपने डायरेक्टर के साथ डिस्कस कर रहे थे, तो मेरे डायरेक्टर मुझे कह रहे थे कि यार अब अगर कभी तुम्हें कोई रोमांटिक चीज ऑफर हो जाए ना तो मत करना। मतलब यार ऐसा मसला भी कोई नहीं है, मतलब व्हाई नॉट। एज एन एक्टर आपको वर्सेटाइल होना चाहिए, हर किस्म के कैरेक्टर्स प्ले करने चाहिए। उनका ये मानना है कि एक्शन में जो है ना वो जिस तरह मैं कर रहा हूँ ये थोड़ा बेहतर हो रहा है। ऑब्वियसली हर बंदा हर डिफरेंट किरदार करना चाहता है, लेकिन जो ये लड़ाई झगड़े वाले मार धाड़ वाले कैरेक्टर्स होते हैं ना, मुझे बड़ा मजा आता है करने में। गुड जी प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा नाम शाकिर है। वैसे तो हमने आपको हमेशा सोशल मीडिया पे देखा है, बड़े खूबसूरत लगते हैं, आज सामने देख के और ज़्यादा खुशी हो रही है। थैंक यू। क्या बात। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप और आपकी मिसेज दोनों इसी फील्ड से रिलेटेड हैं, एक्टिंग से, तो जब आपको कोई स्क्रिप्ट मिलता है तो आप घर जाके डिस्कस करते हैं या बस जो मिल गया वो कर लिया? नहीं, बाहर चौकीदार न बह जाते, मैं ये करूँ कि ना करूँ। ये मसला बन गया। जी शाकिर भाई, बिल्कुल जब भी कोई स्क्रिप्ट ऑफर होता है, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा आपके लिए जो वेल विशर जिसको हम कहते हैं, जो आपका सबसे अच्छा सोचते हैं, वो आपके माँ बाप के बाद आपकी जो अहलिया होती है वही होती है, क्योंकि उसकी जो कनेक्शन है वो डायरेक्ट आपसे है। क्योंकि मेरे वालिदैन इस फील्ड से नहीं हैं, मेरी वाइफ इस फील्ड से हैं, तो ऑब्वियसली कोई भी प्रोजेक्ट जब ऑफर होता है तो स्क्रिप्ट और उसमें हर चीज़ जो है वो मैं अपने घर पे लाजमी डिस्कस करता हूँ और जो मशवरा होता है उस पर अमल भी करता हूँ। जी जी। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा सवाल सर मुनीब साहब से है जी जी कि सर जैसा कि क्रेज़ इंडिया के एक्टर्स के लिए है, आपको क्या लगता है पाकिस्तान के एक्टर्स के लिए भी क्रेज़ उतना ही है? ये जो मुंडे सालगिरह ते जाके केक ते पैर रख देंगे। पहली दफ़ा 2018 में एक चैनल है जो कि अवार्ड शो कराने के लिए हम लोगों को काफ़ी सारे एक्टर्स को जो है वो पाकिस्तान से बाहर लेके गया था, कनाडा। हम में से कोई भी आई थिंक उस वक्त इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे हमने वो चीज़ कभी विटनेस नहीं की जिस तरह जो पाकिस्तान से बाहर जो पाकिस्तानी रहते हैं, नॉट ओनली पाकिस्तानीज बल्कि बहुत सारे हमारे हमसाया मुल्क के लोग जो कि पाकिस्तानी ड्रामों को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो जब हम कनाडा गए और वहाँ पे जाके इतना लोगों का प्यार और इतना वालिहाना इस्तकबाल देखा, तो फिर अंदाज़ा हुआ कि यार मतलब हमारे ड्रामों की, पाकिस्तानी ड्रामों की जो इंटरनेशनल मार्केट में जितनी वक़्त है वो ज़बरदस्त कमाल है। तो एक अच्छा फील हुआ कि यार चलो हमारा पाकिस्तानी प्रोडक्ट जो है वो इतना अच्छे तरीके से जो है वो लोगों को पसंद आ रहा है। मुनीब, हमारा सेगमेंट है अंडर द स्पॉटलाइट। आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और साथ आपको ऑप्शंस दूंगा, आपको उनमें से अपना जवाब चूज करना होगा। कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं देना चाह रहे या नहीं दे पा रहे तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। ओके, जनरल नॉलेज पे जाके सही जवाब देंगे तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। कितनी दफा जनरल नॉलेज पे जाना है ये भी आपकी कॉल होगी। सो द आइडिया इज दैट यू हैव टू आंसर आइदर ओवर हियर और ओवर देयर। अच्छा, सिर्फ जनरल नॉलेज पे 5000 है? 5000 जनरल नॉलेज। कौन से वाले, ईद मुबारक वाले 5000 है? नहीं नहीं नहीं, जनरल वाले। ओके ठीक है, तो ये आपके ऊपर होगा। तो पहला सवाल आपसे, मुनीब, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे उसमें आपके ऑपोजिट जो कैरेक्टर है वो इनमें से कौन सी अदाकारा करें? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं दुरे फिशा, हानिया आमिर और सायरा यूसुफ। आई थिंक दुरे फिशा होंगी वो। ठीक है, ये बताइए, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुए, उसमें 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ आप सेल्फी ले लेंगे, एक को आप स्माइल दे देंगे और एक को आप कहेंगे मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है ताबिश हाशमी, अहमद अली भट्ट और इमरान अशरफ।
तो सेल्फी किसके साथ लेंगे पहले ये बताएं। यार ये तीनों मेरे बहुत बहुत अच्छे दोस्त हैं। भट्ट साहब से तो बहुत अच्छी सलाम तो बहुत अच्छी दोस्ती, ताबिश भाई के साथ 2-3 दफा, इमरान तो मेरा बडी है। ठीक है, तो सेल्फी किसके साथ लेंगे? सेल्फी भट्ट साहब के साथ ले लेंगे। सेल्फी भट्ट साहब के साथ ले ली, स्माइल किन को दे रहे? ताबिश को। और फ्लोर किसका आ गया? यार नहीं बोलूंगा, वो भाई है मेरा, वो माइंड ही ना कर जाए। बहुत अच्छा दोस्त आप बोले ना भी तो बचे वही हैं। वही बचे। ये बताइए, चांद पे जा रहे हैं, स्पेस रॉकेट में बैठ के, किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ाएंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक, ठीक है? ओके। किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फवाद खान और फहद मुस्तफा। जनरल नॉलेज। किस किस्म का जनरल नॉलेज चाहेंगे आप, ये बताइए। देख लें जो सबसे आसान हो। अच्छा, फिर वैसे पैसे दे दो। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने बतौर वजीर आजम पाकिस्तान पहली मरतबा हल्फ किस साल में उठाया? 92। नहीं, गलत हो गया। अगले सवाल पे चलते हैं। जब मैं पैदा हुआ था उस वक्त के पूछे ना, ये तो बहुत ही पुराना हो गया। अच्छा। जब अभी के बता सकता हूँ कब हल्फ उठाया था, ये भी बता सकता हूँ कि कब लाइट लग गई थी। चले, आप कह रहे हैं कि अभी के पूछें। आपके पास नोट वगैरह तो होगा? नोट लाइक करेंसी नोट जो होता है पाकिस्तान का, वो 5000 के चक्कर लगे हुए तो हुना को कितने होना। गवर्नर स्टेट बैंक का नाम क्या है इस वक्त के? यार ये तो बहुत ही मतलब CSS वाला सवाल आपने पूछ लिया। आपने खुद ही कहा आजकल के, तो मैंने आजकल का पूछ लिया। यार देखना भाई, नोट है किसी के पास? यार आई थिंक नहीं, वो तो रिटायर्ड है, रिटायर्ड हो चुके हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं, शमशाद अख्तर साहब। वो रिटायर्ड है, लेकिन आज का नहीं पता जी, नहीं पता। चले, अभी भी आप चाहे तो ओरिजिनल सवाल वापस जा सकते हैं। नहीं, जनरल नॉलेज पे चलते रहो, वो नोट भी ऐसे खड़ा हो गया। ठीक है जी, आपके लिए आसान करता हूँ। GPS हर वक्त सुनते रहते हैं, है ना? What does GPS stand for? जियोपॉलिटिकल नहीं था GPS। यार उस दिन मैंने सर्च किया था, इसका नहीं पता भाई। नहीं पता। 3 सवाल होते हैं हमारे। बता तो दें। GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजिशनिंग समझ आ गया। मैं आप लोगों के लिए सर ये बताएं, स्पोर्ट्स कार चला रहे हैं, लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे के ऊपर जा रहे हैं, हुड खुला हुआ है, जबरदस्त मौसम है, एक सीट खाली है और आप देखते हैं कुछ लोग लिफ्ट मांग रहे हैं। अब किसको लिफ्ट देना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान, मोहतरमा शहरी रहमान और मोहतरमा हिना परवेज भट्ट। मेरी हमेशा से जो है ना वो एक आदत रही है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं या जिनके तजर्बे ज़िंदगी के मुझसे ज़्यादा है, मैं उनसे बात करूं और उनसे कोई एक अच्छी चीज़ सीखूं। तो जो हमारी सेनेटर शहरी रहमान साहब हैं, मैंने उनके बयानात देखे हैं, उनको मैंने काफ़ी दफ़ा टीवी पे देखा है। मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी सुलझी हुई पढ़ी लिखी खातून है और उनके साथ अगर बैठ के आप ट्रैवल करेंगे तो आप कुछ ना कुछ सीख के ही उठेंगे। तो शहरी रहमान, सेनेटर शहरी रहमान साहब टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं आपके पास, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं किंजा हाशमी, अनमोल बलोच और हरीम फारूक। यार ये तीनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मुझे पता है, पूरी इंडस्ट्री आपकी दोस्त है। आओ फिर जनरल नॉलेज पे, फिर आओ जी जनरल नॉलेज पे फिर। उसकी बातों में ना आए। चले सर ये बता दीजिए, व्हाट डज गूगल स्टैंड फॉर? यार ये कैसे बंदा, मतलब ये कौन सी जनरल नॉलेज है? तो बड़े टफ क्वेश्चन है। मतलब नॉर्मल सवाल पूछे। राइट नाउ CM बलोचिस्तान कौन है, आपका फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, करंट अफेयर्स पे आ जाए, लेकिन ऐसे पे आएगा जिसको आपको लगे कि हाँ ये इतना जवाब तो दे ही देगा। साथ ही वो भी कर दिया। मुझे बताए गवर्नर बलोचिस्तान का नाम क्या है? जो अभी CM बलोचिस्तान है वो सरफराज बुगटी है। वो तो हो गए, ठीक है। एक बिजेंजो करके कोई है, नहीं वो नहीं। मुझे बताया ओरिजिनल सवाल वापस जाना चाहेंगे? नहीं, जनरल नॉलेज में ज्यादा मजा आ रहा है। जनरल नॉलेज ज्यादा मजा आ रहा है, ले फिर जनरल नॉलेज ही करते हैं। PIA का पुराना नाम क्या था? ओरिएंट एयरवेज। बिल्कुल सही कहा है, ये हमने साइड पे कर दिया है, एक तो हो गया सही। कनाडा जा रहे हैं लॉन्ग फ्लाइट पे आप, ठीक है जी, 7 वाली सीट खाली है। क्या चाहेंगे, कौन आपके साथ बैठे? क्योंकि बहुत लंबा सफर होता है, बिलीव 12-13 घंटे का ज़्यादा, 16 आवर्स का सफर है। तो कौन होगा हम सफर उन 16 घंटे के लिए आपका? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजलुर रहमान और जनाब शहबाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना फजलुर रहमान होंगे वो। डूबती कश्ती में सवार है मुनीब, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कैसर पिया और इफ्तिखार ठाकुर। यार ये जनरल नॉलेज पे आ गया, इसका कोई आंसर नहीं है। जानते जानते साड़ी लड़ाई कराने लगे। वाह, जनरल नॉलेज के ऊपर ही वो कह रहे हैं, मैं करूंगा। ये बता दीजिए शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के कितनेवें वजीर आजम हैं?
ये मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूँ कि कोई भी वजीर आजम अभी तक जो है वो टेन्योर मुकम्मल नहीं कर चुका है। वो तो हमें पता है। नहीं, लोगों को ये ना लगे ना कि इसको बिल्कुल ही कुछ नहीं आता। नहीं 13 नहीं 3 क्यों बनाया आपने? और पूछे क्या, चांद पे कदम रखने वाले दूसरे शख्स का नाम क्या था? पहले का तो सबको पता है, नील आर्मस्ट्रांग थे ना पहले। वो तो पहले थे ना। आखिरी सवाल करने जा रहा हूँ आपसे, बता दीजिए किस किस्म का सवाल। यार मैं आपसे सियासी बोलता हूँ तो फिर आप ऐसे ले आते हैं। सिंध की तरफ आए, हमारे सिंध की तरफ आए, हमारे मतलब जहाँ मैं रहता हूँ कराची में, कराची की उसकी तरफ आए। चलें, आप कह रहे हैं सिंध की तरफ आए, आपके लिए हम इजी कर देते हैं। मुझे ये बताइए कि इस टाइम पे पाकिस्तान के लॉन्गेस्ट लिविंग पार्लियामेंटेरियन कौन है? जो अभी भी हैं, जिनकी उम्र सबसे ज्यादा है। उम्र सबसे ज्यादा है, लॉन्गेस्ट लिविंग, लाइक उनकी एज सबसे ज्यादा है। यार हमारे सिंध के वैसे कायम अली शाह साहब हैं। कायम अली शाह साहब बिल्कुल सही जवाब है। अरे 10,000 हो गए भाई। कायम अली शाह साहब हैं माशाल्लाह, आप 92 इयर्स के हैं, एंड ही इज द शाह साहब लॉन्गेस्ट सर्विंग सिंध असेंबली के मेंबर हैं वो इस वक्त। मगर ये बड़े अरसे बाद यहाँ पे मुनीब भट्ट जीते हैं, तो जबरदस्त। Thank you so much for being on the show, and best of luck for your life and your film and your career as well. And thank you so much everyone. बहुत शुक्रिया।